जय हिंद। मैं कैडेट प्रियंका दादिच, RJ 19 SWA 623095, टू राज RT बेटी NCC अजमेर, दयानंद कॉलेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। महत्वपूर्ण बिंदु। कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय कृषि का महत्व, अर्थव्यवस्था कृषि के महत्व। कृषि। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल इसलिए है कि इस देश की अर्थव्यवस्था जनसंख्या के खाद्य की आपूर्ति होती है, बल्कि इसलिए है कि भारत की आधी से अधिक आबादी प्रत्यक्ष रूप से जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। विभिन्न नीतिगत उपायों के द्वारा कृषि उत्पादक और उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप एक बड़ी सीमा तक खाद्य सुरक्षा प्राप्ति हुई है। कृषि में वृद्धि ने अन्य क्षेत्रों में अधिकतम रूप से अनुकूल प्रभाव डाला, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण अर्थव्यवस्था में और अधिकांश जनसंख्या तक लाभ पहुँचे। वर्ष 2010-11 में 261.6 मिलियन टन का एक रिकॉर्ड खाद्य उत्पादन हुआ, जिसके सर्वकालीन उच्चतर रूप से गेहूं, मोटा अनाज और दालों में उत्पादन हुआ। कृषि क्षेत्र में भारत की GDP का लगभग 22% प्रदान करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत GDP के संदर्भ में विश्व की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह अपने भौगोलिक आकार के संदर्भ में विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि वर्षों में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में संबंधित मुद्दों के बावजूद विश्व में सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में एक रूप से उभरा है। महत्वपूर्ण समावेशी विकास प्राप्त करने की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा कई गरीबी उन्मूलन और रोजगार उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारतीय कृषि का स्वरूप। स्वतंत्रता प्राप्ति के दशकों बाद कृषि उत्पादन कई गुणों बढ़ चुकी है, किंतु भारतीय कृषि के व्यापक कुछ कारक इसके संतुलन विकास में का वृद्धि अवरोध है। अभी भी भारत में प्रति हेक्टेयर भूमि में उत्पादन का स्तर बहुत ही न्यून है। कृषि के विकास के लिए न्यून तकनीक, मशीनरी तथा नवविकसित बीजों को अपनाकर यदि कृषि के क्षेत्र में कदम बढ़ाए जाए तो हम विश्व के प्रमुख देशों में उत्पादन स्तर में अधिक हासिल कर सकते हैं। कृषि का उद्योग का दर्जा देना नितांत आवश्यक है। भारत में अधिकांश कृषि क्षेत्र अल्प वर्षा वाले हैं और सिंचाई की सुविधा में बहुत ही सीमित है। बहुत से क्षेत्र बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र है। ये मिट्टी का वितरण विभिन्न क्षेत्रों में असमान है, इसलिए विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित होती है। अर्थव्यवस्था कृषि के महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। भारत में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और सबसे संबंधित क्षेत्रों में योगदान 2007 और 8 और 9 के दौरान क्रमशः 17.8, 17.1% रहा है।
हालांकि कृषि उत्पादन मानसून पर निर्भर करता है क्योंकि लगभग 55.7% कृषि वर्षा पर निर्भर है। वर्ष 2008-9 के चौथे पूर्व आकलन के अनुसार खाद्यान्न का उत्पादन 238.88 करोड़ टन होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की तुलना में 1 करोड़ 3.1 लाख टन अधिक है। चावल का उत्पादन 9 करोड़ 91 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24 लाख टन अधिक है। गेहूं उत्पादन 8 करोड़ 5 लाख टन होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख टन अधिक। इसलिए इस तरह मोटे अनाज का उत्पादन 3 करोड़ 94 लाख टन होने की उम्मीद है एवं दलहन का उत्पादन 1 करोड़ 46 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है, जो वर्ष 2007 और 8 की तुलना में 0.99 लाख की टन अधिक है। गेहूं उत्पादन 2712.54 लाख टन होने की उम्मीद है, जो वर्ष 2007-8 की तुलना में 2 लाख टन होने कम है। कपास का उत्पादन 231.56 लाख घाटे अनुमानित है, जो वर्ष 2007-8 की तुलना में 27.28 लाख घाटे अधिक है, जो है 2008 व 9 के दौरान जूट और मस्टरा की पैदावारी 104.7 लाख घाटे होने का अनुमान है, जो वर्ष 2007 की तुलना में 8.4 लाख घाटे कम है। वर्ष 2008-9 के दौरान खाद्यान्नों का फसल क्षेत्र 1 करोड़ 23 लाख हेक्टेयर रखा गया, जबकि पिछले वर्ष यह क्षेत्र 1.24 करोड़ हेक्टेयर था। चावल का फसल क्षेत्र 453.52 लाख हेक्टेयर रखा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 14.37 लाख हेक्टेयर अधिक है। गेहूं का फसल क्षेत्र वर्ष 2008 व 9 में 278.77 लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जो वर्ष 2007-8 में गेहूं का क्षेत्र 1.62 लाख हेक्टेयर कम है। मोटे अनाज से फसल क्षेत्र वर्ष 2008 व 9 में 276.17 लाख हेक्टेयर अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.64 लाख हेक्टेयर कम है। अनाजों में न्यूनतम समर्थन मूल्य 2008 व 9 में 2007 व 8 में मुकाबले में बढ़ोतरी 8% गेहूं से लेकर 52.6% रागी तक हुई है। साधारण धान के मामले में बढ़ोतरी 31.9%, दालों में 8.9%, चना और उड़द तथा मूंग में 42.8% रही है। थैंक यू। जय हिंद।